अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की इस वीडियो में हम जो हमने लास्ट टाइम जो कटिंग बताई थी पार्ट 1 में, इसकी स्टिचिंग देखेंगे। टॉप विथ श्रग के साथ हम इसकी स्टिचिंग आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्रग तैयार करेंगे। ये हमारे श्रग का बैक वाली साइड है। फ्रंट के पीसेस को हम फ्रंट वाली साइड से हम बैक के शोल्डर्स जॉइंट करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें शोल्डर पे एक स्टिच लगानी है। इसके बाद हमने ये जो स्ट्रिप कटिंग की थी इसको हम सेंटर से जॉइंट दे देंगे। ये 3 से 4 इंच वाली पट्टी आप ले सकते हैं। इसको हम श्रग में फ्रंट साइड से लगाएंगे। इस पैटर्न में मैंने स्ट्रेट कट बताया था आपको कटिंग में। अगर हम चाहो तो हाईलो पैटर्न भी रख सकते हैं, जो कि मैं रख रही हूँ। ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो ये हाईलो पैटर्न के बिना भी स्ट्रेट रख कर भी श्रग बना सकते हैं, लेकिन इसका गेटअप हाईलो पैटर्न में अच्छा आएगा, इसलिए मैं ये वी शेप देते हुए इसको कट कर दूंगी। अब यहाँ से हम जहाँ पे हमने वी शेप दिया है फ्रंट साइड में 2 पीस में एक पीस को लेकर हम ये जो हमारी पट्टी है यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमें ये पट्टी लगानी है। यमुनाज़ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए डिटेल्स के लिए। फ्रंट से लेकर हमें बैक साइड से होते हुए दूसरे फ्रंट साइड तक ये पट्टी को हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए लगाना है। अब जो एक्स्ट्रा रहेगी हमारी पट्टी उसको हम कट करके निकाल देंगे। एक हाफ इंच और एक फोल्ड करते हुए हमें एक स्टिच और देनी है फिनिशिंग के लिए। पट्टी को फोल्ड करते हुए ये फिनिशिंग वाली स्टिच है। समर शुरू हो चुका है, अच्छा मौका है कुछ सीखने का। बच्चों के स्कूल्स के हॉलीडेज़ भी हो चुके हैं। चाहो अगर आप लोग तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। कुछ हुनर सीखने का ये बहुत अच्छा मौका है। ये हमारी पट्टी लग चुकी है। इस तरीके से हमें आर्म होल में भी इस एक और पट्टी लगानी है आर्म होल की फिनिशिंग की स्टिचिंग के लिए। ये आर्म होल में हम लेस भी ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। ये मैंने लगाई है, अगर आप चाहो तो लगाए वरना नहीं। इससे गेटअप बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैंने ये आर्म होल में लेस लगाई है श्रग के आर्म होल में। इस तरीके से हमें दोनों आर्म होल में पट्टी और लेस लगानी है। एक स्टिच हमें यहाँ से फिटिंग वाली स्टिच देनी है। आर्म होल से शुरू करके नीचे तक हमें जितना हमने मार्जिन रखा है 1 इंच या 1.5 इंच उतना ही मार्जिन लेते हुए हमें एक स्टिच देनी है फिटिंग वाली स्टिच। दोनों साइड्स हमें 1 या 1.5 इंच मार्जिन रखते हुए एक स्टिच लगानी है। नीचे हमें हाफ इंच की फोल्डिंग करते हुए जो हमारा श्रग का दामन रहेगा वहाँ पर भी हम एक स्टिच देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर पिको कर सकते हैं, मैंने स्टिच की है। आप चाहो तो पिको भी कर सकते हैं।
ये हमारा श्रग रेडी हो चुका है। इसके बाद हम स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स का पैटर्न बताऊंगी मैं आपको। हाफ इंच की छोटी सी फोल्डिंग करते हुए हमें ये दामन में श्रग के एक स्टिच देनी है। इसे पलटाकर एक स्टिच और कॉर्नर पे हमें लगानी है, जिससे हम फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। ये हमारा स्लीव्स का हाफ पार्ट है, यानी कि अम्ब्रेला वाला नीचे वाला पार्ट है, जिसको हम रेडी करेंगे। इस पर मैं लेस लगा रही हूँ। 1 इंच क्लॉथ ये साइड छोड़ते हुए हमें लेस लगानी है। ये 1 इंच हमने मार्जिन जो क्लॉथ पर छोड़ा है वो हमें बैक साइड फोल्ड करके स्टिच करना है। इस तरीके से ट्रायंगल में हमें ये लेस लगानी है। ये हमारा स्लीव्स का आर्म राउंड कहलाएगा। पलटाकर हमें टर्न करके इस तरीके से एक स्टिच और देनी है, जिससे हमारी लेस अच्छे से बैठ जाएगी फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे कॉर्नर पे हमें एक कट लगानी है, ताकि हमारी लेस की फोल्डिंग अच्छे से हो। अच्छा, यहाँ पर जमाते हुए एक स्टिच हमें अंदर से दबाकर देनी है। ये लेस हमारी ट्रायंगल में लगेगी। लगाने के बाद आपको समझ आएगा, ये ट्रायंगल में ये आर्म राउंड वाला हिस्सा है हमारा, जिस पर हम ये लेस लगा रहे हैं। अब पलटाकर जो हमने मार्जिन रखा था 1 इंच, उसको फोल्ड करते हुए एक स्टिच और दे देंगे हम। ये हमारा स्लीव्स का नीचे वाला पार्ट रेडी हो चुका है। इसमें हमें साइड में फिटिंग वाली स्टिच नहीं देनी है, ओपन रखना है हमें। तो हाफ इंच की फोल्डिंग करते हुए एक सिंगल स्टिच लगानी है। जो अम्ब्रेला में हमें साइड में जो स्टिच आती है वो हमें स्टिच नहीं देनी है, सिर्फ हमें फोल्ड करके ये स्टिच ओपन रखना है। यहाँ पर दोनों साइड हमें इस तरीके से हाफ इंच फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। अब हम टॉप रेडी करेंगे। सबसे पहले हम लाइनिंग वाले पीस के शोल्डर्स ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों पीस के हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए ये हमारे फ्रंट एंड बैक की लाइनिंग है, जिसका हम शोल्डर्स ज्वाइंट करेंगे। इसके बाद हमें हमारा जॉर्जेट वाला जो पीस होगा उसकी भी हम शोल्डर्स ज्वाइंट कर लेंगे। ये थोड़ा सा आर्म होल में मैं फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा कट करके पार्ट निकाल रही हूँ, थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए। ये हमारा जॉर्जेट वाला पीस है, जिसके हमने शोल्डर्स ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमें ये लाइनिंग वाले पीस को जॉर्जेट वाले पीस से शोल्डर ऊपर की तरफ रखते हुए, यानी कि हमारा जॉर्जेट वाला पीस फ्रंट साइड रहेगा और लाइनिंग वाला बैक साइड। इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन देते हुए नेक पे हमें एक स्टिच लगानी है। फ्रंट से लेके बैक नेक तक हमें ये स्टिच देनी है। दोनों शोल्डर्स बराबर ज्वाइंट करते हुए अब हाफ नेक पे हमें कट लगानी है, छोटे छोटे से लगाकर हमें ये लाइनिंग वाले पीस को हमें पीछे की तरफ टर्न कर लेना है। पीछे पलटा देंगे हम। फिर यहाँ पे नेक पे हम एक फिनिशिंग के लिए एक स्टिच और देंगे ऊपर से, यानी कि ये स्टिच हमारी जॉर्जेट वाली साइड पर आएगी। ये स्टिच हमें फिनिशिंग के लिए देनी है, ताकि हमारा लाइनिंग
अच्छे से बैठ जाए। अभी यहाँ पे हमें लाइनिंग से ये हमारा जॉर्जेट वाला पीस जॉइंट करते हुए एक फिनिशिंग के लिए एक स्टिच देनी है और एक रफ स्टिच देनी है, ताकि हम जब स्लीव्स लगाएं तो हमें आसानी से हमें स्लीव्स बिठाने में आसानी हो। ये हम एक रफ स्टिच देंगे लाइनिंग से ये पीस जोड़ते हुए। नीचे स्लिट से भी हम एक रफ स्टिच दे देंगे इसी तरीके से। पूरे टॉप पर हम नीचे स्लिट से लेकर आर्म होल तक, स्लिट से लेकर साइड से लेकर आर्म होल तक ये एक रफ स्टिच हमें देनी है। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स के जो हमारे दो पार्ट में हमारी कटिंग हुई थी, जो हमने अम्ब्रेला वाला पार्ट रेडी किया था, उसको हम ऊपर वाले स्लीव्स के पार्ट से जॉइंट कर देंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। ये स्लीव्स की हमारी कटिंग दो पार्ट में हुई थी। नीचे वाला पार्ट अम्ब्रेला वाला था, ऊपर वाला प्लेन स्लीव्स का था, जिसको हमें दोनों को जॉइंट दे देना है। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। टॉप के हमारे आर्म होल से स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। ½ इंच का मार्जिन यहाँ पर भी हमें रखते हुए स्लीव्स लगानी है। शोल्डर पर हल्की से हमें 1-2-3 सी चुन्नत लेनी है। अगर आप चाहो तो लो, वरना ज़रूरी नहीं है। ये हमारे स्लीव्स लग चुके हैं। अब हमें साइड से फिटिंग वाली स्टिच देनी है। ये अम्ब्रेला का हमें नीचे वाला पार्ट छोड़ देना है, जो कि ओपन रहेगा। ये ऊपर वाले स्लीव्स में हमें फिटिंग वाली स्टिच लगानी है। जितना मार्जिन आपने रखा हो, मैंने 1.5 मार्जिन रखा है, 1 इंच या 1.5 हम रख सकते हैं। उतनी ही मार्जिन हमें लेते हुए एक फिटिंग वाली स्टिच देनी है नीचे स्लिट तक। अब हम स्लिट वाली स्टिच भी करेंगे। 1/2 इंच की जो हमने 1 इंच का मार्जिन रखते हैं, हम डबल फोल्डिंग करते हुए ये साइड से हम स्लिट की स्टिचिंग भी कर लेंगे। इसी तरीके से हमें नीचे दामन में भी एक स्टिच लगानी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो नंबर हमने दिया है उस पर हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।